नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान, कहा इस बार मैं घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष नहीं रहूंगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के 2 नेता शामिल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक व विष्णुदेव साय को मिला स्थान। और धान खरीदी के मामले में भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा, ओपी चौधरी ने कहा केंद्र सरकार खरीदती है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक धान। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार वे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि कुछ मांगे ऐसी जो पूरी नहीं हो सकती। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अब समय उतना नहीं बचा कि सभी से बात हो सके। मैंने कहा भी है कि मैं समिति में नहीं रहना चाहूंगा, लेकिन सदस्य के रूप में या फीडबैक देने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में सिंहदेव ने ही घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने आम लोगों से बात कर कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया था, जिसके बाद चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। मैं अध्यक्ष के रूप में तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज समय उतना बचा कि जिस तरह से पिछले बार हम लोगों ने लोगों से मिलके किया था, समय नहीं है। तो उस हिसाब से तो मैंने कहा भी है कि मैं नहीं रह पाऊंगा, उसमें नहीं रहना चाहूंगा। सदस्य के रूप में, दूसरे रूप में योगदान करना, फीडबैक देना, वो हमेशा उपलब्ध। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था अगर मैं टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तभी खेलूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो। मुझे लगता है मैं टीम में योगदान दे सकता हूं। अगर सिलेक्शन हुआ तो मैं खेलूंगा। वहीं टीम का वाइस कैप्टन बनने को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि अभी तक के लिए बना हूं, अगले सीरीज के लिए सिलेक्शन होना है, उसमें अगर सिलेक्शन हुआ तो खेलेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि कुछ मांगे ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो सकती। अब स्वास्थ्य कर्मचारी कह रहे हैं कि 12 महीने काम के बदले 13 महीने का वेतन दिया जाए। मैंने कहा कि क्या किसी राज्य में ऐसा हो रहा है, तो उनके पदाधिकारियों ने ही कहा कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा। यदि कहीं दूसरे राज्य में हो रहा हो तो हम भी अपनाने की सोचेंगे, मगर ऐसी मांग रखे हैं जो पूरी नहीं हो सकती। 12 महीने का हम काम कर रहे हैं, हमको 13 महीने का वेतन दीजिए। तो हम लोगों ने उनसे ही कहा कि आप बताओ, प्रादेशिक स्तर के संगठन के अध्यक्ष पदाधिकारी आए थे। मैंने कहा कि किसी भी राज्य में है क्या, अगर दृष्टांत है तो हम लोग भी अपनाने के बारे में सोचें। तो उनने भी कहा कि कहीं नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में फेरबदल किया है। नई सूची में छत्तीसगढ़ के 2 वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय का नाम शामिल है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मैं अपने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हमारा एक ही मिशन है, साल 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना, और इस जवाबदारी को हम पूरी तरह से निभाने में जुटे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद से हटने के बाद मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठा। लगातार मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी गई उसे मैंने पूरा किया। विष्णुदेव साय भाजपा के दिग्गज नेता हैं। जशपुर जिले के किसान परिवार के विष्णुदेव साय 16वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। भारत सरकार के इस्पात और खान राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं अगस्त 2022 से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन चुनाव को सामने देखते हुए पार्टी ने विष्णुदेव साय को हटाकर सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामले में भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। भाजपा किसान मोर्चा के नेता ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है। प्रदेश का धान खरीदने में बड़ा योगदान केंद्र सरकार का है। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 93% तक धान खरीदी में पैसा केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार नहीं। इसके बावजूद जानबूझकर कांग्रेस झूठ फैलाती है। राज्य सरकार ने 11,000 करोड़ जबकि केंद्र सरकार ने धान खरीदने के लिए 51,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू व भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता संदीप शर्मा ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इसमें साफ करना चाहिए कि प्रदेश सरकार ने कितना धान खरीदा, जो धान खरीदा वह कहां रखा है, धान खरीदी के लिए पैसे कहां से आए, यदि कर्ज लिया तो वह कर्ज कितना चुकाया गया। इन सब जानकारियों को श्वेत पत्र के जरिए प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के चलते अमरनाथ यात्री फंस गए हैं। जम्मू और कश्मीर के बीच पहलगाम के बीच टनल के आगे की सड़क धंसने से दोनों के बीच का संपर्क टूट गया है।
बिलासपुर से अमरनाथ की यात्रा पर निकले 14 लोग चंदनवाड़ी में फंसे हुए हैं, तो उनका एक साथी अमरनाथ गुफा से 6 किलोमीटर पहले पंचतरणी में है। लगातार बारिश और बर्फबारी से चंदनवाड़ी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तो वहीं पंचतरणी में माइनस से नीचे चला गया है। पंचतरणी में करीब 7 से 8 हजार लोग फंसे हुए हैं, जिनकी हालत सर्द मौसम में बेहद खराब है। यहाँ फंसे यात्री न तो ऊपर की तरफ जा पा रहे हैं और न ही नीचे आ पा रहे हैं। बता दें कि बिलासपुर के रहने वाले विभा दुबे, राजेश दुबे, सुनीता शर्मा, राजेश शर्मा, सपना सिंह, वीरेंद्र सिंह, राजकिशोर नगर के राजेश जायसवाल, चंदा जायसवाल, सौम्या जायसवाल, सृष्टि जायसवाल, नेहा जायसवाल, संगीता वर्मा, शीला शुक्ला, निशा चंदनवाड़ी में, प्रांजल सिंह ठाकुर पंचतरणी में फंसे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।